बात करनी है रविंद्र जडेजा की कि टेस्ट मैच में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा सिलेक्शन ना होने का। और जानते हैं सोहित जी से कि कहीं ना कहीं जो नया प्लेयर एक आया है मानव सुतार, उसने इतनी शानदार बॉलिंग की है कि पहले अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया। तो आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा क्या ऐसी प्रॉब्लम रही कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या रीजन लगा आपको? थोड़ा आप बताएंगे, जरा थोड़ा आप अपनी दृष्टि डालिए और बताइए हमारे दर्शकों को क्या रीजन रहा। मेरे को तो मल्टीपल फैक्टर लग रहे हैं। ओके। जो पहला फैक्टर ये लग रहा है कि एक तो आईपीएल का सीजन जो कि 2 महीने का होता है, उसकी वजह से शायद उनको रेस्ट दिया गया हो। लेकिन सॉरी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, आईपीएल तो शुभमन गिल ने भी खेला है, सिराज ने भी खेला है, तो मतलब उनको किस बिहार पे उनको टीम के अंदर रखा नहीं है। मेनली रविंद्र जडेजा तो टेस्ट मैच के ही प्लेयर हैं, आपने उन्हीं को बाहर कर दिया एक नए प्लेयर को लाने के लिए। पहली बार हुआ है 16 साल के अंदर कि रविंद्र जडेजा और आपके आर अश्विन, दो एक ऐसे प्लेयर थे जो पिछले 16 साल से इंडिया में टेस्ट मैच में किसी ना किसी टीम में होते थे। पहली बार हुआ कि दोनों में से कोई भी टीम में नहीं है और इंडिया में टेस्ट मैच इंडिया के अंदर खेलते हैं। बिल्कुल, वो आपकी बात मैं एग्री करूंगा। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ, शॉक हूँ कि रविंद्र जडेजा को बाहर किया गया है। ठीक है, हालांकि उन्होंने लास्ट के 2 सालों में जो परफॉर्मेंस दी है एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उन्होंने बॉलिंग में कुछ खास करा है, बट बॉलिंग में भी वो कम किसी खिलाड़ी से कम नहीं है। मतलब स्पिनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है। बट लास्ट के 2 इयर्स में जो उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस दिया एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, वो बहुत अच्छी थी। तो ये शॉकिंग रहा है कि उनको नहीं दिया। ठीक है, बट मैं आपको मल्टीपल फैक्टर इस चीज में बता रहा हूँ कि इंडियन टीम मैनेजमेंट या इंडियन कोच के जो डिसीजन रहे होंगे, पहला डिसीजन हो सकता है कि अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ एक टेस्ट है, लो प्रोफाइल टीम है, लो स्किल टीम है। मतलब नॉट लो प्रोफाइल बट यार दे कैन, मतलब वो टीम नहीं है। यंगस्टर को क्या पता वो मौका दे सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे को बताया मानव सुतार, ठीक है, वो अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं और उन्होंने शायद परफॉर्म भी अच्छा करा है। तो जडेजा के लिए मल्टीपल फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि या तो वो उनको किसी बड़ी सीरीज के लिए बचा रहे हो और उनको 2 मंथ के जो आईपीएल ब्रेक के बाद उनको थोड़ा रेस्ट दे रहे हो। तो आपके 2 फैक्टर आपने बताया, मल्टीपल फैक्टर में से 2 फैक्टर आपने बताया। पहले तो बताया कि आईपीएल हुआ 2 महीने का, इसलिए उनको रेस्ट दे दिया गया। दूसरा आपने बताया कि यंगस्टर है और आपकी अफगानिस्तान टीम इतनी खास नहीं है, थोड़ी सी लो स्किल लेवल की टीम है, तो आप नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं। तीसरा आपके दिमाग में कोई आता है, कोई और फैक्टर? तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है जैसे कि जडेजा अब ऑल फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, टी20 रिटायरमेंट ले चुके हैं, टी20 भी नहीं खेलते हैं और ओडीआई भी नहीं खेलते हैं। तो क्या पता मैनेजमेंट फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जडेजा को लॉन्ग टर्म में नहीं देख रही हो। इन शॉर्ट उनकी साइड से भी कुछ रिटायरमेंट की कॉल आ सकती है। क्या पता कुछ अंदर की जो बातें होती हैं हमें नहीं पता, बट मैं थर्ड ऑप्शन रिटायरमेंट फैक्टर भी देख सकता हूँ कि क्या पता मैनेजमेंट उस पर्सपेक्टिव से देख रही हो कि जडेजा की कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए यंगस्टर्स को ऐसी सीरीज में खिला के, इंडियन कंडीशंस में खिला के, मतलब मौका मेरे को सोहित जी याद है 10 या 12 या 15 साल पुरानी बात होगी, इंडिया के लिए प्रज्ञान ओझा खेलते थे। बिल्कुल ठीक है, जो सेलेक्टर भी रहे हैं अब इस टाइम पे सेलेक्टर हैं। और मुझे याद है रविंद्र जडेजा सीएसके के लिए खेलने आए थे और धोनी को इतने ज्यादा पसंद आए थे। हो सकता था कि प्रज्ञान ओझा की बॉलिंग रविंद्र जडेजा से अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो बैट्समैन भी थे, मतलब ऑलराउंडर थे, वो बैटिंग भी करने जानते थे, तो प्रज्ञान ओझा को नेक्स्ट टेस्ट, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, 2-3 टेस्ट मैच की सीरीज थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मैच खेले थे, दूसरे टेस्ट में उनको बाहर उठा दिया था और उनके शायद मेरे को जितना याद है शायद 30 टेस्ट मैच खेले हैं और 99 विकेट्स हैं प्रज्ञान ओझा, बिल्कुल, और उनको बाहर बैठा दिया था और रविंद्र जडेजा को टीम में लेके आए थे धोनी। मुझे अच्छे से याद है ये वाली बात। तो सेम सर्कल ऑफ लाइफ आप देखें, वही चीज यहाँ होगी। अब रविंद्र जडेजा अपना जो पीक टाइम था, पीक परफॉर्मेंस से, उससे वो थोड़ा ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, अब एज भी 36 के प्लस है विराट कोहली की तरह। फिटनेस वगैरह सब चीज ठीक है अपनी जगह, बट कहीं ना स्किल लेवल को आप वो नहीं कर सकते। स्किल लेवल को आपको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकते कि स्किल लेवल पे रविंद्र जडेजा एज अ प्रीमियम स्पिनर उनसे बढ़िया कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन आपको यंगस्टर को भी चांस देना पड़ेगा। वो आपकी बात में एग्री करता हूँ, लेकिन जो जडेजा ने एज अ परफॉर्म करा है, ठीक है, तो थोड़ा शॉकिंग रहा मेरे लिए कि जडेजा को एज अ प्लेयर उन्होंने कंसीडर ना करके, क्योंकि वो फुल टाइम भी नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए टी20 से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और ओडीआई में उनको मैं देखता नहीं हूँ दूर दूर तक, ओडीआई में उनको रखा नहीं गया। तो टेस्ट से निकालना
उनको फॉरवर्ड प्लेयर बन चुके हैं, टेस्ट से निकालना वो गलत साबित हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूंगा वो फुल टाइम खेलते नहीं है, ठीक है, बस एक मेजर फैक्टर बस मेरे को यही लग रहा है कि क्या पता मैनेजमेंट ये चाह रही हो कि रेस्ट दे दें और किसी यंगस्टर को परफॉर्म करे। रिटायरमेंट के लिए मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, बट मेरा दिमाग कह रहा था रिटायरमेंट, बट मैं नहीं चाहता जट्टू रिटायर हो, क्योंकि जो मेरे को पता है आने वाले टाइम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया आएगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, वो बहुत अहम है WTC के लिए, हमारे फाइनल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका होना टीम में बहुत बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें और वो बैटिंग में भी डेप्थ देते हैं और उन्होंने जिस हिसाब से एज अ लास्ट 2 साल में परफॉर्म करा है, मेरे लिए तो बैटिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं रेदर देन बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर में उन्होंने बॉलिंग में अपना ज्यादा कुछ खास नहीं करा है, बट वो सपोर्ट जो करते हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, हमने पास में इंडिया में तो घातक प्लेयर है। 24 का एवरेज बता देता हूं, 300 प्लस के राउंड विकेट्स होने वाले हैं रविंद्र जडेजा के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा को आप बॉलिंग करते हुए देख रहे हो तो वो बहुत लीथल होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है स्पिन पिचेस होती हैं, रैंक टर्नर पिचेस बनती हैं आज के टाइम पे, तो मैचेस 3 या 4 रन में खत्म हो जाते हैं। और उनकी जो स्पीड ऑफ बॉलिंग की, देखिए 2 तरह के बॉलर्स होते हैं, एक होते हैं वेरिएशन वाले बॉलर जो कभी तेज डाल रहे हैं कभी स्लो डाल रहे हैं, तो वाइड बॉल में तो बहुत घातक होते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा का एक सीन ये है कि इंडिया की पिचेस पे रविंद्र जडेजा की जो स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बॉल्स होती हैं, और वहां से अगर बॉल टर्न हो रही है तो प्लेयर्स के लिए, जो बैट्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट है उनके सामने परफॉर्म करना है, उनका बैटिंग करना। बिल्कुल, इंडिया में जो उनकी बॉलिंग रही है, आप लीथल बोल रहे हैं, जो भी वो पैचेस और जो गड्ढे वगैरह पिचेस पे हो जाते हैं, जब उनकी बॉल जो जाती है तो वो अनप्लेएबल बॉल्स रहती है, और हमने देखा है कि वो घातक साबित होते हैं। तो जडेजा एज अ प्लेयर मैं अभी नहीं चाहूंगा कि ही इज फिनिश्ड, ही इज नॉट रिटायर्ड, बट वी विल होप एंड वी विल, मतलब मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट सीरीज में वो आए, फ्रेश आए। हालांकि हो सकता है क्या पता मैनेजमेंट का डिसीजन रहे आईपीएल की वजह से उनको रेस्ट दिया हो, कंसीडरिंग हिज सीनियरिटी इन द मतलब टीम में, और क्या पता वो फ्रेश स्टार्ट दे अपनी नेक्स्ट। मैं भी होता है 2 महीने इस गर्मी में आप आईपीएल खेल रहे हैं इस एज में, क्योंकि आप देखें विराट कोहली ने भी शायद कहीं ना कहीं हैमस्ट्रिंग बोल के रेस्ट ले लिया है, लेकिन क्या हमें पता ही है कि इतनी गर्मी में इस एज में इतना खेलना नहीं, वो आपकी बात सही है हैमस्ट्रिंग बोल के, लेकिन हैमस्ट्रिंग उनको आई गेस आपने फाइनल में देखा होगा उनको दिक्कत आई थी। हाँ, हो सकता है कि वो प्रिकॉशन ले रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है 6 महीने की क्रिकेट बंद, बिल्कुल इतनी बड़ी इंजरी होती है आपकी हैमस्ट्रिंग की बैक साइड पे पैर के, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि 2 महीने आप क्रिकेट खेल के आते हैं इतनी गर्मी में, और इतना प्रेशर होता है टीम्स ओनर्स का कि आईपीएल जीतना है, और नहीं अगर हो पाता तो प्रेशर को हैंडल करना, यू नीड सम रिलैक्सेशन इन योर लाइफ। 2 महीने आपने खेल लिया, आपको थोड़ा सा आराम चाहिए। इस एज के साथ इतना उन्होंने कमा लिया है, इतना उनका नाम हो गया है कि अगर वो खेले भी नहीं आज भी तब भी बहुत बड़े प्लेयर है, अगर आप देखा जाए। बिल्कुल, तो यही चीज मेरी और सोहित जी की है कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि पहले कि रविंद्र जडेजा की कहीं ना सिलेक्शन का क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत आई, क्या उनको टीम से बाहर निकाल दिया, या फिर रिटायरमेंट की न्यूज आ रही है, या फिर क्या रीजंस हैं जो आपको सोहित जी ने मल्टीपल रीजन बताया 3-4, जिसमें आईपीएल न्यू प्लेयर्स को चांस देना, या फिर अफगानिस्तान की टीम को उनके सामने जो लो लेवल की स्किल्स जो होते हैं उनकी कम होती हैं, तो उनका नए प्लेयर्स को चांस देना जिससे उनको कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा का यही परफॉर्मेंस थोड़ा सा हम लोगों ने काउंट किया लास्ट 20-10-12 साल में, और आपको बताया कि रविंद्र जडेजा ने क्या हासिल किया है इस पीरियड में। 2 साल पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था बैटिंग करना, तो आज टाइम वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं, पहले वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे। इंग्लैंड में जाकर रन बनाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन बनाना, तो हमने देखा है सब चीजें। तो यही सब चीजें हैं सोहित जी, बाकी आपको कुछ और इनके बारे में, जडेजा के बारे में कुछ अपनी राय रखनी है तो आप बता सकते हैं हमें। नहीं, मेरी बस ये राय तो नहीं है, मेरी विश है कि जडेजा जल्दी कमबैक करें और स्ट्रॉन्गर कमबैक करें। और मैंने एज अ परफॉर्मेंस बोला बैटिंग ऑलराउंडर, बट वो बॉलिंग में भी दी थी। 300 टेस्ट विकेट है सर इंटरनेशनल में, मजाक बात नहीं है। लेफ्ट आर्म अश्विन के बाद अगर कोई स्पिनर घातक रहा है इंडिया में तो वो रविंद्र जडेजा है, और आई गेस उनका जो रिकॉर्ड रहा है कुछ चीजों में अश्विन से भी बेहतर रहा है, लेकिन अश्विन और मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि वो राइट आर्म बॉलर है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन होने दीजिए। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इंडिया में ऐसे इतने मैचेस देखे हैं जहां पर रविंद्र जडेजा और अश्विन ने बॉलिंग से नहीं बैटिंग से मैच जितवाए। इतने मैचेस देखे हैं मैंने, याद मेरे इतने, मैं आपको बता सकता हूँ किस टीम के खिलाफ है, लेकिन मैं बड़ी वीडियो बहुत बड़ी जाएगी इस बारे में, अगर डिस्कस करेंगे दोबारा। लेकिन काफी सारे ऐसे मैचेस थे सिर्फ बॉलिंग से नहीं, इसमें बैटिंग से। इंडिया 150 पर 6, 170 पर 7 ऐसे मैच जिताते चले गए वो लोग। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, दोनों ने पार्टनरशिप भी करी है, ठीक है, बट जो उनकी परफॉर्मेंस रही है तो हम आगे भी यही विश करेंगे कि सेम परफॉर्मेंस रहे और टीम में हम उनको बहुत देखें, मतलब ज्यादा देखें, बिकॉज वो 1 टाइम फॉर्मेट प्लेयर हैं और वो टेस्ट ही खेलते हैं अब। तो मैं बस यही कहूंगा, मेरी विश है, राय तो कुछ नहीं है, बाकी बस मैं यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द कोई इंपॉर्टेंट सीरीज जो आए उसमें हमें बड़े नाम दिखे। जसप्रीत बुमराह भी हैं जो कि रेस्ट
दिया गया। एशियन गेम्स आ रहे हैं जापान के अंदर, बुमराह जी खेलेंगे आपके, और आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में वैभव सूर्यवंशी भी आएंगे। इस पे वीडियो बना देंगे एक, आप लोगों को बताना है कि क्या क्या शानदार परफॉर्मेंस है। मतलब अजीत अग्रकर जब बोल गई ये वाली बात कि वैभव सूर्यवंशी ने हम लोगों को कहा है कि सिलेक्ट करो मेरे को, वो हमने सेलेक्ट नहीं किया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी जोरदार थी कि हम लोग पर चांस नहीं था कुछ और कि हम कैसे ना करें इस बंदे को सिलेक्ट। तो इस बारे में वीडियो बनाएंगे अच्छी खासी, बताएंगे आपको क्या रीजन है क्या नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद। बाकी आप